हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन एंड स्वागत है हमारी डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक भगवद गीता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज का श्लोक वर्स है, आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 8। कल हमने श्लोक 7 पे ख़त्म किया था, तो हम श्लोक 8 से पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जय अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ट्रांसलेशन, अनुवाद। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पर कल हम देख रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, जो कमांडर की पांडवों का आर्मी को डिस्क्राइब किया है, और अभी अपने आर्मी के बारे में बता रहे। क्या बता रहे अपने आर्मी के बारे में? मेरी सेना में स्वयं आप। अभी यहाँ पे दुर्योधन एक प्रकार से एक दुविधा में पड़ गया। कैसे? क्योंकि इवन दो भीष्मा एल्डर है, भीष्मा सबसे ज़्यादा एल्डर है, लेकिन द्रोणाचार्य भी गुरु है, तो किसका नाम पहले बोलेगा? यदि भीष्मा का नाम पहले बोलता तो द्रोणाचार्य को अफेंड होता था। तो उसने बड़े टैक्टिकली, पॉलिटिकली हैंडल किया। कैसे? यहाँ पे जो शब्द भवाम यूज होता है संस्कृत में, वो आप बोलते हैं। तो मेरी सेना में स्वयं आप जब द्रोणाचार्य को आप कह रहा है और सब ये सुन रहे हैं, तो उसको पता है कि भीष्म क्योंकि एक क्षत्रिय है, तो वो इंसल्ट नहीं लेगा अपने आप पे, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, तो वो अपने ऊपर ब्राह्मण का एक इंसल्ट मान सकते हैं यदि उसने भीष्म का नाम पहले लिया तो इसलिए मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता, 12 महाजन में से एक है। भीष्मदेव का नाम देवव्रत था बचपन से, लेकिन जब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, क्या प्रतिज्ञा ली? कि पहली तो वो कभी राजपाट पर नहीं बैठेंगे। वो एक पहली प्रतिज्ञा थी कि राजपाट पर नहीं बैठेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा ली कि वो कभी विवाह भी नहीं करेंगे, ताकि उनके बच्चे भी ना हो जो राजपाट पर बैठे। तो उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लिया, और इसलिए तभी उनका नाम भीष्म पड़ा, भीष्मा द टेरिबल। जिसने एक खतरनाक सा प्रतिज्ञा लिया, उसका नाम है भीष्म। और भीष्मदेव एक ऐसे पर्सनालिटी है, एग्जॉल्टेड, कृष्ण के भक्त है, महाजन है, जो अपना धर्म किया, उन्होंने अपना ड्यूटी किया, और फिर भी इवन दो पांडव के अगेंस्ट, क्योंकि उनका जो वचन था कि वो हस्तिनापुर के राजा को फॉलो करेंगे, तो इसलिए उनको कौरव के साइड लड़ना पड़ा था। तो उनका धर्म था कि पांडव कौरव के साथ लड़ना, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को देखते देखते अपना शरीर छोड़ा। तो भीष्म, कर्ण। अब यहाँ पे कर्ण इसलिए एक इंटरेस्टिंग सा बात है। क्या इंटरेस्टिंग सा बात है? कि कर्ण उस बैटलफील्ड में था नहीं, कुरुक्षेत्र में उस समय था नहीं। क्यों नहीं था? उसका एक बैक स्टोरी है। जब रात को एक दिन पहले ये लोग डिस्कस कर रहे थे कौरव आर्मी में कि कैसे योद्धा होंगे और क्या स्ट्रैटेजी होगी, तब कर्ण ने बोला कि मैं पांडव लोग को इतने दिनों में बहुत जल्दी मारूंगा, मार सकता हूँ, मेरी में क्षमता है। और तभी भीष्म ने बोला उनको कि कर्ण, तुम तो सूत पुत्र हो, तुम सिर्फ बोलने के लिए
बोलते हो, हाँ बोल बच्चन हो तुम, जब करने की बारी आती है तो तुम कर नहीं पाते हो। और अभी जो तुम्हारा कवच और कुंडल चले गए अपने आप से, तो तुम और भी बल नहीं हो, बल विहीन हो गए हो। तुम अभी वो बलशाली नहीं रहे, तो तुम नहीं हरा सकते, जो तुम बोल रहे हो यूजलेस। तो इस बात पर कर्ण को इंसल्ट फील हो गया और उसने कहा कि तो जब तक भीष्मदेव कमांडर इन चीफ है, सेनापति, तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम जीतते हैं, युद्ध जीता जाता है, जब मैं कार्य करूंगा और मैं सबको हराऊंगा, लेकिन जब युद्ध जीतेंगे तो नाम किसका आता है? सेनापति का। जैसे कोई क्रिकेट मैच हो और वर्ल्ड कप जीते तो नाम किसका आता है? कि कप्तान का, कि उस कैप्टेंसी में वो लोग क्रिकेट मैच जीते थे। उसी तरीके से सेनापति का नाम आता है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अभी एक बात है यहाँ पे कि यदि कर्ण नाम के लिए लड़ रहा था या दुर्योधन के लिए, मतलब कर्ण ऐसा मित्र था जो अपना मित्र का विजय नहीं चाहता था, लेकिन मोर देन विजय अपना खुद का ग्लोरी चाहता था। ये बात ध्यान देने वाली है। और दूसरी बात है कि कर्ण को लॉयल्टी ज्यादा प्रिय था। जब उसको बाद में पता चला, शांति दूत बनकर जब कृष्ण गए थे तो उसको पता चला कि वो एक्चुअली कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, फिर भी उसने अधर्म का ही साइड लिया था। सो वो दुर्योधन के लॉयल्टी पे टिका हुआ था। और इसी बात पर लेके वो गुस्सा हो गया और उसने बोला कि मैं लड़ाई तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक भीष्मदेव युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध सेनापति है। और दुर्योधन इवन दो वो कर्ण से ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसने भीष्म इसलिए कुछ नहीं बोला उधर, क्योंकि उसको ये डर था, दुर्योधन को ये डर था कि यदि मैं कुछ बोलूं तो भीष्मदेव दूसरे साइड पे, यदि उनको बोलूं नहीं लड़ने तो वो दूसरे साइड पे भी जा सकते हैं। लेकिन उतना मुझे पता है कि अभी कर्ण नहीं लड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में, बाद में कर्ण एटलीस्ट पांडवों के साइड तो नहीं जाएगा। उसको ये लॉयल्टी कर्ण को अपने प्रति पता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। वरना भीष्मदेव को अपना दोस्त ज्यादा प्रिय था अपने परदादा से। तो भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। कृपाचार्य कुरु के कुल गुरु है, एक आचार्य है जो ब्रदर इन लॉ रहते हैं द्रोणाचार्य, क्योंकि कृपाचार्य की जुड़वा बहन कृपी ने द्रोणाचार्य से विवाह किया और कृपाचार्य को भी चिरंजीवी का वरदान है। तो क्या हुआ था, जब युद्ध शुरू होने से पहले जब युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद लेने गए कुरु एल्डर्स का, जो ज्येष्ठ कुरुज हैं उनका आशीर्वाद लेने गए, तो उन्होंने पूछा हम आपको कैसे हरा सकते कृपाचार्य? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं चिरंजीवी हूँ, तो क्रिप्टिक मैसेज में बोला, सीक्रेटली बोला, तो मैं तो चिरंजीवी हूँ लेकिन आप विजय पालो। इसका अर्थ कि आप मेरे साथ युद्ध करने में ज्यादा समय मत व्यर्थ करो, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कृपाचार्य के पास ज्यादा महारथी थे, लेकिन इतने भी पावरफुल नहीं थे कि उनके पास डिवाइन वेपन्स थे। तो कृपाचार्य, अश्वत्थामा स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिनको द्रोणाचार्य ने स्पेशल वेपन्स का ज्ञान दिया, जैसे कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। और इसीलिए अश्वत्थामा के बारे में दुर्योधन बता रहे हैं। और एक और प्रकार के क्यों बता रहे हैं कृपाचार्य और अश्वत्थामा के बारे में, ताकि द्रोणाचार्य को ये याद आए मन में कि मेरे पुत्र और मेरे जो ब्रदर इन लॉ वो भी मेरे साथ इस युद्ध में लड़ रहे हैं, इसलिए जीतना, विक्ट्री मुझे करना ही है, हासिल करना है। वी हैव टू विन दिस वॉर। इसलिए उनके पुत्र का नाम उनको बता रहे हैं कि आपका पुत्र अश्वत्थामा भी लड़ रहा है। और अश्वत्थामा अमर है, इनफैक्ट आज भी रह रहे हैं, अमर है और चिरंजीवी है। और अश्वत्थामा के बाद विकर्ण। विकर्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं दुर्योधन क्योंकि विकर्ण एक ही व्यक्ति है। आप जानते हैं कौन? जब द्रौपदी का अपहरण हो रहा था, जब द्रौपदी को ये हो रहा था द्यूत क्रीड़ा में, तो एक ही व्यक्ति है जिसने, एक ही कौरव जो है दुर्योधन का भाई, जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई, और वो कौन था? विकर्ण, उनका छोटा भाई दुर्योधन का। तो दुर्योधन विकर्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक प्रकार से विकर्ण को बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए उनका लॉयल्टी कि हाँ विकर्ण भी हमारे साइड लड़ रहा है। इवन दो उस टाइम पे द्यूत क्रीड़ा में उसने कौरव के ऊपर जो अपना आवाज तो उठाया, पर
फिर भी अपने धर्म, क्योंकि मेरा भाई है तो वो लड़ रहा है। और फिर विकर्ण तथा सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। सोमदत्त के पिताजी बहलिका, किंग ऑफ बहलिका, ये शांतनु के भाई है, और तो वो उनके कजिन आते हैं। अभी ये सोमदत्त जो है, बहलिका परिवार जो राज्य है, मॉडर्न डे अफगानिस्तान, गंधार और सिंध के बीच में। सिंध नरेश जयद्रथ थे, वो भी थे उधर। गंधार नरेश थे। और बहलिक, जैसे कि आज भी पंजाबियों में एक सरनेम आता है बहल, सो वो इस लीनियज से लिया जाता है, उस साइड से, उस लीनियज से, किंग ऑफ बहलिका। सो उनके पुत्र सोमदत्त और उनके पुत्र भूरिश्रवा, दादा पिता पुत्र तीनों एक साथ लड़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो एक और ये है, इससे हमको ये पता चलता है कि पूरी पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध था और है। अभी फिलहाल हमने इसको कंट्री में डिवाइड किया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, अफगानिस्तान। लेकिन पहले जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं जो अनादिकाल से है, ये पढ़ते तो प्रूफ है ये नामों का। और आज जो देख रहे हैं कि भारत, पूरा पृथ्वी एक भारतवर्ष, अखंड भारत था। और भूरिश्रवा उधर से, उनके कंधार से उधर से आके उनके कौरव के लिए लड़ रहे थे। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। इसलिए दुर्योधन ये सब का नाम बता रहा है। पॉलिटिकल है दुर्योधन, बहुत चतुर और बहुत राजनीतिक है। उसने बहुत डिप्लोमेसी के साथ ये सिचुएशन हैंडल किया है, जहाँ पे उसने भीष्म, द्रोण और कर्ण, इवन दो कर्ण उधर है नहीं, लेकिन ये बताने के लिए बताया कर्ण का नाम, क्योंकि कर्ण मन में है उसके। दुर्योधन और कर्ण का फ्रेंडशिप, दोस्ती बहुत गहरी थी। तो कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पे हमें ये सीख भी मिलती है कि भीष्म जी से, कि हमें भीष्मदेव धर्म के, महाजन के सिंबल है, और फिर भी किस तरीके से वो एक धर्म संकट में तो आ गए जब पांडवों से लड़ रहे, लेकिन उनका एंड डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि वो जो उनका कार्य था वो भी भगवान को याद करते करते ही, भगवान के चिंतन में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो भगवान को ही प्राप्त हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसी के साथ हम आज का अध्ययन विराम दे सकते हैं। आप लोग के पास, किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।